न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज IBN 20। दोहरे हत्याकांड के तह तक पहुंची मड़ियाहू पुलिस। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। मड़ियाहू दोहरे हत्याकांड की तह तक आखिर मड़ियाहू पुलिस पहुंच ही गई और जल्द ही इसका पर्दाफाश करेगी। यह अंधा हत्याकांड बड़े ही नाटकीय ढंग से लोगों ने घटना को अंजाम दिया था, पर पीड़ित व्यक्ति इस घटना के पीछे लगा रहा और अंततोगत्वा सफलता मिल ही गई। घटना कोतवाली क्षेत्र के साहोपट्टी गांव की है। यहां पर जयसूरत पटेल की पुत्री पूनम पटेल की शादी फर्रुखाबाद जनपद के ग्राम जहांगंज थाना जहांगंज निवासी सत्येंद्र कटियार के साथ विगत 5 वर्ष पूर्व हुई थी। पति पत्नी बड़े ही आराम के साथ रहते थे, परंतु 1 साल पूर्व पति सत्येंद्र कटियार ने अपने हिस्से की जमीन जायदाद तथा मकान को बेचकर पत्नी के साथ अपने ससुराल ग्राम साहोपट्टी थाना मड़ियाहू में आकर रहने लगा। इस बीच उसके पास कई लाख रुपए बेचे गए संपत्ति के केस मौजूद थे। उसके आने के बाद से उसका व घर के परिजनों से बराबर वार्तालाप होती रही, परंतु 20 मार्च से अचानक संपर्क बंद हो गया। इस पर सत्येंद्र के भाई ब्रिजेंद्र कटियार मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के साहोपट्टी गाँव पहुंचा। पता चला उसका भाई व उसकी पत्नी नहीं है। उसने इस आशय की गुमशुदगी 29 अप्रैल को मड़ियाहू कोतवाली में दर्ज कराई और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाया। पुलिस भी अपने स्तर से तलाश कर ही रही थी कि इसी बीच पीड़ित ब्रिजेंद्र कटियार साहोपट्टी गांव में आकर और तहकीकात करने लगा। उसे विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि सत्येंद्र कटियार व उसकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर शव नहर में फेंक दिया गया है। इसकी भनक लगते ही उसने मड़ियाहू कोतवाली में तहरीर देकर मृतक के साले सहित अन्य कई लोगों को आरोपी बनाया है, जिस पर पुलिस हरकत में आए और कड़ाई से इसकी तहकीकात करते हुए हत्या के मास्टरमाइंड कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जैसे कि चर्चा है कि पुलिस इस दोहरे हत्याकांड का जल्द ही खुलासा करेगी। उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला ब्यूरो चीफ मड़ियाहू से अशोक कुमार दुबे की विशेष रिपोर्ट। सर, आज किस तरह का ये खुलासा है? ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना मड़ियाहू की पुलिस, थाना प्रभारी और उनकी समस्त टीम के द्वारा एक बहुत ही गंभीर एक अपराध का अनावरण किया गया है, जिसमें ये घटना इस प्रकार हुई कि थाना मड़ियाहू में ग्राम साहोपट्टी में एक महिला पूनम कटियार और उसका पति सत्येंद्र कटियार की हत्या दिनांक 29 मार्च की रात में कर दी गई और 30 मार्च की रात में उसकी लाश को जो हत्यारे थे, जिसमें उसका सगा भाई पिंटू सिंटू और उसका एक मित्र छोटू और उस गांव का एक ग्राम प्रधान कैलाश पटेल, और इन लोगों ने एक बोलेरो गाड़ी को लाश ठिकाने के लिए इस्तेमाल किया। उसका जो ड्राइवर है सुनील गौड़, इनकी मदद से हत्या करके डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया। गांव के पास ही शारदा नहर में डेड बॉडी डाल दी गई। ये दोनों डेड बॉडी, एक डेड बॉडी जो सत्येंद्र कटियार की थी, पति की, वो दिनांक 2 अप्रैल को थाना जलालपुर क्षेत्र में बरामद हुई और दूसरी डेड बॉडी जो उसकी पत्नी पूनम कटियार की थी, ये 6 अप्रैल को वहीं पास में ही नहर से बरामद हुई। ये दोनों डेड बॉडी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, लेकिन जो उसमें उनके कपड़े थे और महिला के हाथ में जो टैटू मार्क था, गुदना था, उससे इनकी शिनाख्त हुई। और जो मृतक सत्येंद्र कटियार के जो परिजन फर्रुखाबाद से आकर के उन्होंने लिखित तहरीर दी, उसके आधार पर थाना मड़ियाहू में अभियोग पंजीकृत हुआ और टीम ने मेहनत करके इस घटना का अनावरण किया। डेड बॉडी को उसकी शिनाख्त की, क्योंकि ये घटना लगभग 1 महीने पहले हो चुकी थी। उस डेड बॉडी का जो पंचायतनामा पोस्टमार्टम हुआ था, उसको इन लोगों ने रिकलेक्ट किया, उसकी पहचान कराई और उससे स्थापित हो गया कि वो जो दोनों डेड बॉडी थी वो मृतक पूनम कटियार और उसके पति सत्येंद्र कटियार की ही थी। और जिसमें अभियुक्तों को जो पकड़ करके जब उनसे कड़ाई से पूछताछ हुई, सारे जितने भी साइंटिफिक तरीके हैं उनसे जब
इंट्रोगेट किया गया तो इन लोगों ने ये स्वीकार किया कि संपत्ति के विवाद में और संपत्ति के लालच में इन लोगों ने अपने बहनोई की हत्या कर दी, और क्योंकि बहन विरोध कर रही थी उस समय वो भी मौके पर पहुंच गई थी, लिहाजा ये बात खुल न जाए और वो मुकदमा न लिखा दे, इसलिए बहन की भी इन लोगों ने हत्या कर दी। और सुनियोजित तरीके से दोनों साले सिंटू पिंटू और उसका सहयोगी छोटू और गांव का प्रधान कैलाश पटेल और एक बोलेरो और उसका ड्राइवर, इसकी सहायता से डेड बॉडी को इन लोगों ने ठिकाने लगाया। इसमें जिस पटिया से बांध करके डेड बॉडी बहाई गई थी वो भी बरामद कर लिया गया है, बोलेरो भी बरामद कर ली गई है, और इस घटना में शामिल सभी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही अन्य इसमें जो साक्ष्य संकलन और विधिक कार्रवाई है पूरी कर ली जाएगी। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और आप देखते रहिए न्यूज़ IBN 2020।